हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहानी बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां मिलती रहें। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस चैनल को एक कंप्लीट करा दें। बस 25 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ही दें। तो बिना आपका टाइम लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 4 का एंड हुआ था। हम देखते हैं हानि अपने फादर के साथ उन्हीं के शॉप में रहने के लिए आ गई होती है, लेकिन उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि उसे जू से दूर होने का बहुत गम है। उसकी यही सैडनेस को देखते हुए हानि के फादर सवाल कर ही बैठते हैं कि हानि इतनी खामोश क्यों है, जिस पर हानि अपने फादर से झूठ बोल जाती है, उनके साथ हंसने का नाटक करने लगती है। तभी डोंगसू आ जाता है। वो तो हानि की वजह से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन हानि के फादर डोंगसू से कह देते हैं कि उसे हानि के ज्यादा करीब नहीं जाना है। अब ये सुनने के बाद डोंगसू लिमिट में रहने के लिए तैयार हो जाता है। उधर जू के घर तो उदासी ने दस्तक दे ही दिया था। जू की माँ खुद को रूम में कैद कर ली थी, मानो हानि से ही उनकी सुबह और शाम होती थी। उनके इन्हीं हालात को देखते हुए जू उन्हें बाहर भेजता है, ये कहकर कि इससे उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, और खुद कॉलेज चला जाता है जहाँ पर हानि भी गई होती है। वो अपनी फ्रेंड से ये कह देती है कि उसने जू के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसे सुनकर हानि की फ्रेंड को यकीन नहीं होता, लेकिन हानि के इस तरह कहने से अब वो मान जाती हैं। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया में जाती है जहाँ जू भी होता है। वो सबके सामने ही कह देती है कि उसका अब जू से कोई रिश्ता नहीं है। ये बातें जू सिर्फ सुनता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ तो पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल जाती है। यहाँ से हानि अब टेनिस क्लब में जाती है। आज उसे बॉल भी ढंग से उठाई नहीं जा रही थी। तभी जू कहता है कि खेलना है तो ठीक से खेलो, खेल के साथ खेल नहीं खेलो। तभी सीनियर आ जाते हैं। वो जू से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक उनकी टीम बाहर जाकर खेलने वाली है, जिसमें जू को भी पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन जू मना कर देता है। जिस पर सीनियर उससे एक टेस्ट गेम खेलते हैं, ये कहकर कि अगर वो हार जाएगा तब उसे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तब वो नहीं जाएगा। ये सुनकर जू रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सीनियर को वो हरा ही देगा। सीनियर के साथ टीम में हिरा होती है और जू के साथ टीम में हानि होती है। हानि की वजह से जू इस गेम को हार जाता है। अब जू और हानि दोनों को ही गेम में शामिल होना ही पड़ता है, लेकिन हानि को तो टेनिस खेलना ही नहीं आता था, इसीलिए जू उसकी प्रैक्टिस कराता है। हानि भी काफी अच्छे से सीखती है। इसी बीच इन दोनों में हुई दूरियां नजदीकियों में बदलने लगती हैं। फाइनल गेम के लास्ट नाइट जब इन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी जू के पास हिरा आती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन जू उसका रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि पीछे से हानि और सीनियर दोनों ही इन दोनों की बातें सुन रहे थे। क्योंकि सीनियर भी हिरा को लाइक करते थे, इसलिए उसे हर जगह वो फॉलो करते हैं। अब जू हानि का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। हिरा तो बस देखती ही रह जाती है। जू हानि से कहता है कि बाकी चीजों में तो तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन किसी की छिपकर बातें सुनना तुम्हें काफी अच्छे से आता है। हानि तो बस शर्मा जाती है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। अब अगली सुबह फाइनल गेम होता है। हानि काफी अच्छे से खेलना सीख गई थी, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसका अब गेम खेलना मुश्किल होता है। अब जू जब हानि को देखता है, तब सीनियर से कहता है कि आज का गेम कैंसिल करा दें, क्योंकि हानि के पैर में चोट लग गई है। जिस बात से सीनियर एग्री नहीं करते, लेकिन जू हानि को पीठ पर बिठा कर ले जाने लगता है। हिरा भी वही होती है। जू का हानि के इस तरह करीब जाना कहीं न कहीं उसे काफी दुख दे रहा था, लेकिन कर ही क्या सकती थी। अब जू हानि को उसके फादर के पास ले जाता है। डोंगसू को तो हानि की ये दुर्दशा देखकर आप समझ ही सकते हैं कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि डोंगसू हानि से ट्रू लव करता है, लेकिन हानि तो डोंगसू को भाव नहीं देती। अब हानि के फादर और डोंगसू दोनों मिलकर हानि की देखरेख करते हैं और जू वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हानि से मिलने जू की माँ आती हैं, जो कि उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल लेकर आई होती हैं, लेकिन हानि उस वक्त वहां पर होती नहीं, इसलिए उसके फादर को ही वो दे जाती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि फिर से उनके घर में वो आकर रहना शुरू कर दें, जब तक कि वो घर नहीं ले रहे हैं। लेकिन हानि के फादर इनकार करते हैं, ये कहकर कि वहाँ रहकर हानि जू के करीब ज्यादा जाएगी और जू की तो दूसरी गर्लफ्रेंड है। बाद में हानि को जब ये पता चलेगा तब वो काफी हर्ट होगी, तो बाद में हर्ट होने से बेहतर है कि अभी ही थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर ले। ये सुनने के बाद जू की माँ ज्यादा कुछ तो नहीं कहती,
और वो वापस चली आती हैं। अब नेक्स्ट डे हानि अपने कॉलेज जाती है, जहाँ जू अपने साथ एक खूबसूरत जगह पर उसे ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। हानि तो बुद्धू होती है, आज भी वो काफी लेट समझ पाई थी कि जू उसे प्रपोज कर रहा है। खैर अब हानि काफी खुश होती है। फिर ये लोग बोट में घूमते हैं, लेकिन तभी हानि पानी में गिर पड़ती है। ये देखकर जू उसे बचाता है। अब जू दोनों के लिए एक कपल सेट लाता है। दोनों ही एक ड्रेस में काफी प्यारे लग रहे होते हैं। अब हानि कॉलेज आती है, जहाँ सीनियर को बताती है कि किस तरह वो हेरा को प्रपोज कर सकते हैं, साथ ही किस करने के तरीके भी बताती है। तभी कॉलेज के कुछ बच्चे हानि और सीनियर को एक साथ देख लेते हैं। अब ये अफवाह पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि हानि जू के साथ नहीं बल्कि सीनियर के साथ हो गई है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि हानि का BFF सीनियर है। ये बात जब जू को पता चलती है तब इनका लव फिर से मुश्किल में आ जाता है। हानि अब समझ जाती है कि ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। वो अपने घर जाकर ये बातें 2 दिन तक सोचती है। फिर अचानक से ही जू के घर आती है, जिससे कि वो सब कुछ बता सके। लेकिन वहाँ का तो अलग ही सीन होता है। जू के छोटे भाई की तबीयत काफी खराब होती है और जू के पेरेंट्स घर से बाहर गए होते हैं। अब हानि जू के घर के नंबर से जू के पास कॉल करती है और उसे बताती है, क्योंकि जू तो हानि का नंबर रिसीव नहीं कर रहा था। अब ये सुनने के बाद जू फौरन वहाँ से हॉस्पिटल लाने की बात करता है। हानि लेकर आती है, जहाँ डॉक्टर सर्जरी के लिए कहते हैं। हानि सारी जिम्मेदारियाँ खुद पर लेते हुए सर्जरी के लिए उसके भाई को भेज देती है, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में जू नहीं आया था। अब सर्जरी शुरू हो जाती है। जू भी आ जाता है, वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर हानि की बड़ी तारीफ करते हैं कि किस तरह उसने सबको हैंडल किया। जू बहुत खुश होता है। वो हानि को थैंक यू बोलता है और ये भी कहता है कि डॉक्टर उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद हानि सोचती है कि टाइम अच्छा है। वो जू से सीनियर वाली बात को क्लियर करना चाहती है। तभी जू कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह हानि और जू फिर से स्माइल करते हैं, फिर से एक रिश्ते में बन जाते हैं। अब अगले दिन हॉस्पिटल में हानि जू के भाई से केक लेकर मिलने जाती है, जहाँ जू के पेरेंट्स भी होते हैं। सब हानि को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आज उसी की वजह से उनका बेटा बच सका था। तभी जू की माँ हानि के फादर को फिर से अपने घर बुलाती हैं और ये भी बताती हैं कि किस तरह हानि और जू एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस इस बात से घर वाले अनजान हैं। ये सुनने के बाद हानि के फादर को काफी खुशी मिलती है। वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही जू को काफी पसंद करते हैं। लेकिन उनको डर इस बात का था कि जू किसी और को पसंद करता है। लेकिन अब तो वो भी क्लियर हो गया था कि जू हानि को पसंद करता है। इसी खुशी में वो हानि को जू के घर लेकर चले आते हैं। ये बात जब डोंगसू को पता चलती है कि हानि फिर से जू के घर रहने के लिए चाह रही है, तब वो काफी सैड हो जाता है। जू का भाई अब ठीक हो जाता है, वो घर आता है। लेकिन हानि के आते ही जू घर से बाहर जाने की बात करता है। हानि खुद को इसका जिम्मेदार समझती है, जिस पर जू कहता है कि हर बात को खुद से ना जोड़े तो बेहतर है। लेकिन हानि जो कि बाहर जाने की वजह से काफी सैड होती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में पता चलेगा कि आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।